दलित अत्याचार, दलितों का उत्थान, उनकी पढ़ाई लिखाई, दलितों को सरकारी नौकरी, दलितों का आरक्षण, इनकी बात करने आपको कई राजनीतिक पार्टियां मिल जाएंगी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे आजाद भारत में एक समुदाय ऐसा भी था जिसे वोट करने का ही अधिकार नहीं दिया गया था। यह अधिकार उनसे छीन लिया गया। जी हाँ, ये सच है। कश्मीर के वाल्मीकि समाज के लोग इस वक्त काफी खुश हैं। वजह भी लाजमी है, उन्हें उनका अधिकार जो मिला, अधिकार 67 साल बाद सरकार चुनने का अधिकार मिला है, लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाने का। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ क्यों? जब पूरा देश आजाद हुआ तो वाल्मीकि समाज से वोट करने का अधिकार आखिर किससे छीन लिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसी ने पिछले 67 सालों से इस बात पर कोई कुछ नहीं बोला? सवाल कई सारे हैं, आइए इनका जवाब भी तलाशने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि वाल्मीकि समाज को किसने सियासत की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वाल्मीकि समाज का दर्द अगर समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर में ही पैदा हुए, पढ़े और बढ़े, फिर भी ऐसे कई उनके हक थे जिनसे उन्हें वंचित रखा गया। दरअसल जैसे पाकिस्तान में सफाई कर्मियों की नौकरी के लिए गैर मुस्लिम होना जरूरी, वैसे ही हाल वाल्मीकि समाज का कश्मीर में था। नाले, पेशाब, पखाना साफ करते हिंदू दलितों की जो हालत आज पाकिस्तान में है, वही हालत अनुच्छेद 370 हटने के पहले भारत के जम्मू कश्मीर में इनकी। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता शेख अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद और उनकी कैबिनेट ने 1957 में फैसला लिया था कि दूसरे राज्यों से सफाई कर्मी लाए जाएंगे। वाल्मीकि समाज के लोगों को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर से लाकर जम्मू कश्मीर राज्य के विभिन्न स्थानों पर उनकी कॉलोनियों बनाकर बसा दिया गया। कहते हैं सरकारी दस्तावेजों में इस नौकरी को भंगी पेशा नाम दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वाल्मीकि समुदाय के लोगों को सफाई कर्मी के अलावा कोई भी अन्य नौकरी की इजाजत नहीं। इतना ही नहीं, इस समुदाय के लोग न ही किसी सरकारी उच्च शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते थे, ना ही विधानसभा में चुनाव लड़ सकते थे और ना ही वोट डाल सकते थे। वाल्मीकि हो, इसलिए काम वाल्मीकि समाज का ही करना पड़ेगा। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमें मिलता है कि इन परिवारों के पूर्वजों को 1957 में तत्कालीन सरकार द्वारा महामारी के दौरान सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए पंजाब से जम्मू लाया गया। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि यहीं के होकर रह गए, लेकिन इन्हें स्थायी निवासी का भी दर्जा नहीं दिया गया। वाल्मीकि समुदाय के बच्चे वहां की सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकते। लोकतंत्र की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा मतदान तक से वंचित रखा गया इन्हें। आप कह सकते हैं कि यह तबका जम्मू कश्मीर में दोयम दर्जे का नागरिक है। हालात तो ये थे कि वाल्मीकि समाज का कोई बच्चा चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए, उसे काम नहीं करना पड़ता था। जिस काम के लिए इनके पूर्वजों को पंजाब से कश्मीर लाया गया, इन्हें वही करने का सिर्फ अधिकार था। कश्मीर में कैसे मिला वाल्मीकि समाज को उनका अधिकार? अब आपको हम 2019 की 5 अगस्त की तारीख जरा याद दिलाते हैं, जब सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर खूब सारे मीम वायरल हो रहे थे। अब जम्मू कश्मीर में जमीन सभी खरीदेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वाल्मीकि समाज यहाँ इसलिए खुश था क्योंकि उन्हें उनका अधिकार मिल गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को राज्य से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया तो उनकी स्थिति अचानक से बदल गई। इनके राज्य में आने के लगभग 6 दशक बाद वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों को आखिरकार 2020 में स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिला। वाल्मीकि समुदाय के इन परिवारों को लगभग 10,000 सदस्य राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर चुके हैं। अनुच्छेद 35A का दंश झेल रहा था वाल्मीकि समाज। अब आपको बता दें कि जिस अनुच्छेद 35A को मोदी सरकार ने हटाया, वो जम्मू कश्मीर राज्य को फैसला लेने का अधिकार देता था कि राज्य में स्थायी निवासी कौन हो सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य को जब यह अधिकार दिया गया तब तक राज्य का संविधान भी नहीं बना था। जब राज्य का संविधान बना तो इसमें खूब मनमानी की गई। संविधान बनते ही उसमें लिख दिया गया कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी का दर्जा सिर्फ उन्हें दिया जाएगा जो 1944 या उसके पहले से राज्य में रह रहे थे। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग 1957 में पंजाब से आए थे, जिन्हें यहाँ बसाया गया, और यही वजह थी कि उन्हें जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं माना गया। उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने वाल्मीकि समुदाय के लोगों को रोजगार देने के नियमों में बदलाव करके यह लिख दिया कि ये हमेशा केवल सफाई कर्मचारी ही बने रहेंगे। इन्हें स्थायी रूप से रहने का अधिकार, नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, जब इस समुदाय को कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे बड़ा होकर सफाई कर्मचारी ही बनना होगा, चाहे वह कितनी भी पढ़ाई कर ले।
लेकिन अब जन्नत कश्मीर को जन्नत बनाने वालों की भी किस्मत बदली है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पहली बार उन्हें आम नागरिक के अधिकार मिले और पहली बार विधानसभा चुनाव में भी मतदान वो कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पहली बार उनके द्वार पर दस्तक देना आरंभ कर दिया। निश्चित तौर पर उनकी अब दशा और दिशा बदलेगी, लेकिन अगर सरकार बदली, जैसा दावा किया जा रहा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के द्वारा कि वो घाटी में धारा 370 को बहाल करेंगी, तो फिर क्या होगा? क्या ये राज्य के नागरिक बने रहेंगे या फिर कहीं ऐसा न तो नहीं कि हमें एक और पलायन घाटी से देखना पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप? कमेंट करके बताएं।